अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यही तो है ज़िंदगी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है डीप क्लीनिंग से रिलेटेड और मैं आज करने वाली हूँ अपने बेटों के कमरे की डीप क्लीनिंग। तो बस मैंने यहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया है स्कूल से आने के बाद, क्योंकि आज सैटरडे था और हाफ डे स्कूल होती है। तो बस मैंने दोपहर का टाइम जो है ना, ये काम स्टार्ट किया है तकरीबन 2 बजे। और सबसे पहले मैंने जितने भी कपड़े वगैरह यहाँ पे सूख रहे थे या हैंगर में थे ना, वो मैंने निकाल दिए, क्योंकि जब हम डस्टिंग करेंगे तो वो सारी डस्टिंग इन पे ना गिर जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी। वैसे तो रोज़ाना ही हम कमरे की सफाई करते हैं, झाड़ू और मॉपिंग तो रोज़ाना चलती रहती है, लेकिन मंथली एक टाइम जो है ना, हमको डीप क्लीनिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी छुपे हुई डस्टिंग होती है, कचरा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम तो रूटीन के हिसाब से सफाई कर रहे होते हैं। रमज़ान में मैंने इनके रूम की डीप क्लीनिंग की थी और 1 महीने बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया और आज मैं इस रूम की वापस से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तकरीबन 2 दिन पहले ना इन लोगों ने मेरे दोनों बेटों ने अपने वार्डरोब को सेट किया था, जिसमें उन्होंने कुछ कपड़े निकाल दिए थे जो अभी नहीं पहनना चाहते, और उन्होंने इस तरह से ही ओपनली कमरे में साइड में रख दिया था। तो मैं अभी उसे सेट कर रही हूँ और इसे मैं बैग में भर के रख दूँगी, ताकि जो भी ज़रूरतमंद मुझे दिखाई देगा या लगेगा कि इसे देना है तो मुझे इजी हो जाएगा, बैग में निकालूंगी और एक बैग दे दूंगी। तो बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। इस मैं बताती रहती हूँ कि इस तरह से मत रखो, वो डस्टिंग में हो रह जाएंगे। 2 दिन से ऐसे ही कपड़े पड़े हुए हैं, बट बच्चे हैं, धीरे धीरे ही सीखेंगे। तो यहाँ पे बैग तैयार हो गए हैं और मैं लग गई हूँ अब कर्टन वगैरह निकालने में, और कर्टन निकालने के बाद मेरी डस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो डस्टिंग मैं हमेशा टॉप से ही करती हूँ, यानी कि जो छत है ना, वहाँ से मैं जाले वगैरह निकालना स्टार्ट करती हूँ और फिर धीरे धीरे हमारी डस्टिंग जो है ना कंप्लीट होती है। डस्टिंग के बाद मैं शुरू कर देती हूँ सफाई का दूसरा काम, जिसमें मैं गीला कपड़ा करके ना जितनी भी फ्रेम्स है, मिरर है, विंडो की स्लाइड्स वगैरह है, वो सब साफ़ कर लेती हूँ। पंखा जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। गीला कपड़ा इसलिए क्योंकि अगर गीले कपड़े को हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो डस्टिंग हमारे पे नहीं गिरती है, वो गीले कपड़े में ना बिल्कुल चिपक जाती है और फैलती भी नहीं है। इसलिए मैं गीले कपड़े से ही कभी भी फ़ैन की सफाई करती हूँ। अब ये जो है ना, ये है मेरे बच्चों के ऑर्गेनाइज़र, जिसके अंदर वो कैप रखते हैं। तो कुछ दिनों से वो कैप बाहर ही पड़ी हुई थी, और बस ऐसे ही जब बाहर चीज़ें होती है ना, तो उस पे धूल वगैरह लगना तो ज़रूरी है। मैंने इन दोनों के लिए 2 ऑर्गेनाइज़र ये सेट किए हुए, बॉक्स सेट किए हुए हैं, बट मूड के हिसाब से बच्चे हैं तो वो कभी रख देते हैं, कभी नहीं भी रखते हैं। तो कुछ कैप्स उनकी बाहर पड़ी हुई थी जो मैंने धुलने में डाल दी है, और कुछ जो साफ़ थी वो मैंने वापस इस बॉक्स में अरेंज करके रख दी है। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैंने इनको उनकी जगह पे ही रख दिए जहाँ मुझे रखना था। तो इनकी जगह है कबर्ड के ऊपर। इस तरह से मैं ये दोनों कैप वाले और बॉक्स रखती हूँ, और एक ये जो पाउच है वो गॉगल का है, जिसके अंदर सारे गॉगल्स के कलेक्शन के रखे हुए हैं। और उसके बाद है ना, मैंने बेड के नीचे से सारी जितनी भी डस्ट थी ना वो निकाली, और ये देखिए थैली भर के निकली है ये।
तो बेड के नीचे अक्सर हमारा हाथ नहीं जाता है, या हम जल्दी जल्दी में बाहर बाहर से ही झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन नीचे है ना बहुत सारी डस्ट और चीज़ें जो है ना वो जमा हो जाती है, जिसे निकालना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं ये क्लीन कर रही हूँ। ये स्विच वगैरह नीचे वाला तो काफ़ी पुराना है, तो वो येलोइश हो गया है, लेकिन उसे भी मैं क्लीन करूँगी। और मैंने ना क्लीनिंग के लिए यूज़ किया है नेल पॉलिश रिमूवर। इससे है ना बहुत अच्छी तरीके से ये जो गंदगी है ना वो निकल आती है। कभी आप भी ट्राई करना, आपको भी पसंद आएगा। तो वैसे नेल पॉलिश तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर बस इसी पर्पस के बेस पे मैं ख़रीद लेती हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ग्रीसी हो जाती है, तो उसे इजीली हम क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे बेटे का कंप्यूटर का जो है ना पूरा सेट रखा हुआ था, तो वो थोड़ा मुझे ना बेतरतीब लग रहा था, तो मैंने उसको कुछ इस तरह से रख दिया कि जो टेबल था, छोटा सा टेबल है साइड टेबल, उसके ऊपर मैंने पीसीयू को रख के उसके ऊपर मॉनिटर को और कीबोर्ड वगैरह सेट कर दिया है। तो चीज़ें जितनी सिमटी हुई रहती है उतना ही कमरा खुला खुला दिखाई देता है। और मेरी बस अब ये लास्ट डस्टिंग रह गई है कबर्ड वगैरह की, तो वो फिनिश कर लेते हैं। और ये मेरे बेटों के कमरे में ना मैंने एक ये ड्रेसिंग मिरर रखा है, और ये कम से कम है ना 15 साल पुराना है। ये वैलेंटाइन डे के टाइम पे ना मेरे शौहर ने मुझे गिफ्ट दिया था, बट मैंने तो कभी इसे इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो मैंने ये अपने बेटों के कमरे में ही इसे सेट कर दिया है, जिसमें वो अपने सैंड वगैरह जो भी चीज़ें उनकी रखनी होती है ना वो रख लेते हैं, और उन्हीं के काम पे आ रही है। तो बस अब टाइम है सारी चीज़ों को अपनी जगह पे वापस रखने का। तो ये देखिए, अगर चीज़ें तरतीब से रखी जाए ना तो हर एक चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। एक तो ऑर्गेनाइज़र जो मैंने अपने बच्चों के कमरों में रखा हुआ है, और स्पेशली बॉयज़ के कमरे में ये बहुत ज़रूरी है। एक ये है बेल्ट हैंगर, जिसकी वजह से इनके बेल्ट सारे इसमें ऑर्गेनाइज रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, डैमेज नहीं होते। और दूसरा ये है कैप हैंगर, जिसके अंदर सारी इनकी कैप है ना प्रॉपर तरीके से मैनेज रहती है, यहाँ वहाँ नहीं रहती। हाँ, बस ये है कि डस्टिंग का और क्लीनिंग का तो हमें ख्याल रखना ही है। तो बस मैंने अब ये सारी सफाई हो चुकी थी तो बेडशीट चेंज कर दी, जो बहुत मस्ट है, उसके बगैर तो हमारी सफाई अधूरी है। और आज मैंने ना क्या किया है कि इनका जो पिलो था वो चेंज कर दिया, काफ़ी पुराना हो गया था। तो 2 साल से कम हम वो पिलो यूज़ कर रहे थे, तो मैंने इनके लिए नया बाय किया है, और बस इस पे कवर चढ़ाऊँगी और आज वो भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेड शीट तो प्रॉपर तरीके से हो गई। और एक चीज़ मैंने और बाय की है, मैंने ये है एयर फ्रेशनर। तो ये ऑटोमेटिक होता है, इसके अंदर देखिए इस तरह से ना ये ओपन हो जाता है, इसमें हम रिफ़िल कर सकते हैं। और इसमें मिनट्स वगैरह भी है ना सेट है, आप जितने मिनट्स का लगा दोगे ना उतने मिनट्स में ही ये स्प्रे होगा। मुझे इनके कमरे के लिए ये बहुत कन्वीनियंट लगा, क्योंकि अगरबत्ती और ऊद वगैरह से भी ना ये काम हो जाता है, लेकिन इनके कमरे के लिए स्पेशली मैंने ये बाय किया है, और इसे मैंने रख दिया है ऊपर, ताकि जब भी ज़रूरत होगी ये ऑन करेंगे और इनका कमरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो अब टाइम है फाइनल रिव्यू का।
तो आज का जो मेरी क्लीनिंग है ना, इसे करने में ना मुझे पूरे 3 घंटे लगे हैं और इसमें मैंने कोई भी DIY नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कमरा देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप कि आपको इससे ज़रूर मोटिवेशन मिली होगी और आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।